नाज़रीन, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को साबित कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर, इशराक और असर और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुर्रा अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। अगर हम इस वक्त में सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन सा आ जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उन 10 बीमारियों में एक दमा की बीमारी भी शामिल है। लिहाजा ये औकात सोकर ना गुजारें तो आप पूरी जिंदगी सेहतमंद और तवाना रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान बैठने से मना फरमाया। दोस्तों, ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान को अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज करने का हुक्म दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले आने वाले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हमें बुरी तरह के ख्वाब आएंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस है। नाज़रीन, हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मस्बत और मनफी होते हैं। यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें कि आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक व शिकायत, गिबत और दूसरों को नुकसान पहुँचाते हुए नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। दोस्तों, तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद को खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इस तरह ये लुकवा हमारे मैदे में पहुँच जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे जिस्म और निज़ाम को तबाह कर देता है। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में ऐसा शख्स कोई भी सेहतमंद नजर नहीं आएगा जिसमें ये आदत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चरखाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चरखाते हैं यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, उनके जोड़ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हुए नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो, क्योंकि हमारी आम जिंदगी के वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप वगैरह हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं और मजीद हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड वगैरह भी फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से केवल इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से मना फरमाया। ये फरमान भी ऐन हिकमत के मुताबिक है। आसमान में एक वसअत है, ये वसअत हमेशा हमारी तवज्जो को अपनी तानिब खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो भटक जाती है और इसे वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लग जाता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। जब हम नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर कोई लिखारी लिखते हुए, मुसव्विर तस्वीर बनाते हुए और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देखें तो उनका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में ही मुकम्मल हुआ। अंबिया कराम, औलिया उज़्ज़ाम और बुजुर्गान दीन ने भी बंद जगहों पर ही अल्लाह ताला से लो लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह पर मतलब यानी टॉयलेट्स में मत थूका करो।
ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों के लिए भी तकलीफ होती है, और दूसरा टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। जब हम थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर ये हमारी लुआब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मेदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में दाखिल होते हैं और इनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चुनांचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाने और आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें। आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत ना साफ किया करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर तो चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ां मसूड़े भी जख्मी कर देता है। ये दांतों की जड़ें भी हिला कर रख देता है और ये मुंह में बदबू भी पैदा कर देता है। लकड़ी का कोयला तो सीधा सीधा कार्बन है और ये हाइजेनिक में नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें मसलहत यह है, हम में से अक्सर लोग शलवार पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर जाते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार तो जरूर होता है। बिलखसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज़ें मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश करते करते अपने दांत तुड़वा बैठते हैं। दोस्तों, दांत जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। शायद इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेल जोल और रख रखाव में सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कई कई दिन तक फाका हो जाता। एक मौके पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाहे नबूवत में रोटी का टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आप सरकार ने पूछा कि ये क्या है? कहा कि रोटी है जिसे मैंने पकाया है। दिल ने गवारा न किया कि आपको छोड़कर खा लूं, इसीलिए ये लेकर हाजिर खिदमत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 दिन के बाद पहला खाना है जो तुम्हारे बाप के पेट में गया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर 2 किस्म के खाने जमा ना हुए। अगर रोटी तनावल फरमाते तो इसके साथ कोई इजाफी चीज़ ना होती। कभी कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा फाका होता है कि भूख की शिद्दत की वजह से पेट पीठ से चिपक जाता था। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हज़रत अबू तलहा ने खुदाई के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत की और अपना पेट खोलकर दिखाया। इस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने शिकमे मुबारक से कपड़ा उठाया। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अत्थर से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अगर आप चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ सामान व ऐशो इशरत का इंतजाम न होता। मदनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में खुसूसन खैबर और हुनैन की फतह के बाद सामान व ऐशो इशरत का इंतजाम न होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेतकल्लुफ़ तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए ये बतला दिया कि तमाम सामान राहत के होते हुए भी इस तरह की मामूली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।